दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे। पूरी अपडेट को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान शिक्षक भर्ती के बारे में। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आपको मालूम होगा फैसला आना बाकी है। रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामला जोधपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई पूरी। खंडपीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार को कोर्ट सुनाएगी फैसला। अब बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट का आर्डर क्या हो सकता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बीएड अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता ने रखा पक्ष, राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने रखा पक्ष। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से विज्ञान शाह एवं अन्य अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष। तो बहस तगड़ा हुआ था, 2 दिन लगातार बहस चला। फैसला सुरक्षित किया गया। गुरुवार को अंतिम फैसला आना है। गुरुवार को क्या होगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर यूपी की भर्तियों को लेकर है। यूपी की भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, कुछ की जांच हुई, तथ्य सामने आया तो पर्दाफाश हो गया। भर्ती घोटाला का नाम दे दिया गया और कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। विजिलेंस जांच में पाए गए हैं दोषी, अभियोजन स्वीकृति भेजने के निर्देश यूपी के 5 कर्मियों पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी के 5 कर्मियों पर मुकदमा चलेगा, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जांच में कैसे खुलासा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी की कई भर्तियों पर विजिलेंस जांच चल रही थी। एक एक का नाम मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, आबकारी सिपाही भर्ती 2016, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015, बीडीओ भर्ती 2016 इत्यादि ऐसी भर्तियां थी जिस पर विजिलेंस जांच चल रही थी। और यहाँ पर एक भर्ती का नाम और दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 54 विभागों में व्यक्तिगत सहायक अश्वलिपिक के 808 पदों पर भर्ती में अनियमितता के मामले में 5 कर्मी दोषी पाए गए हैं। तो एक ही भर्ती नहीं, कई भर्तियां थी जिसमें जांच चल रही थी। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो पुरानी भर्तियों पर जांच शुरू हो जाता है। अब वर्तमान सरकार अगर 2022 के बाद चली जाती है तो इनकी भर्तियों पर भी जांच होगी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विजिलेंस जो है राज्य सरकार के अधीन होता है। तो राज्य सरकार विजिलेंस के माध्यम से जांच करवा सकता है। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पिछली सरकारों में झोला उठाकर पैसा लेने के लिए चल देते थे, नौकरियां जो है पैसों पर दी जाती थीं, और वर्तमान सरकार में पारदर्शी तरीके से भर्ती होती है। वर्तमान सरकार में निष्पक्ष भर्ती की जा रही। पुरानी सरकार में यादवों को भरा जाता था, एक कास्ट को भरा जाता था, भर्तियां उन्हीं से की जाती थी। तो मैं आपको कई ऐसे नाम बताऊंगा जो लेखपाल भर्ती 2015 में हुए थे। आपको मालूम होगा कि 13,000 से अधिक पदों पर राजस्व लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। फिलहाल वर्तमान सरकार में अभी तक विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिला है। आज दोपहर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि विज्ञापन कब तक आएगा या नहीं। तो वीडियो को दोपहर के बाद देखना मत भूलिएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीडीओ भर्ती 2018 बहुत ही पॉपुलर भर्ती है। 1900 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके द्वारा बीजेपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच हुई और भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन इसमें जो कर्मचारी लिप्त हैं, क्या उन पर कार्रवाई की गई? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण घोटाला इत्यादि घोटाला का नाम दिया गया, और यहां तक बताया गया कि डीजे वाला जो है टॉप कर गया, जिसे कुछ नहीं आता था, राष्ट्रपति का नाम तक नहीं आता था, वह टॉप कर गया। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच हुई? 68,000 शिक्षक भर्ती में आपको मालूम होगा ओएमआर सीट जलाने की बात सामने आई थी। वीडियो भी वायरल हो रहा था, कई मांगे चल रही थी, सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। क्या सीबीआई जांच हुई?
आपको यह भी मालूम होगा कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसे लोग टॉप कर गए हैं जो यूपी टेट में पास नहीं, सी टेट में पास नहीं, पेट में पास नहीं, डीएलएड फेल, ऐसे लोग जो है 150 में 145 पा गए। क्या इसकी जांच होगी? आपको लगता है? तो कई ऐसी भर्तियों के नाम मैं आपको बता सकता हूं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। विधानसभा की भर्ती आप लोगों को मालूम होगा कि आरओ की आई थी, उसमें जो है जमकर भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ। तो इत्यादि भर्तियों का नाम मैं गिना सकता हूं। लेकिन जिसकी सत्ता होती है उसकी सत्ता में अपनी ही भर्तियों पर जांच नहीं होती है। अगर जांच होती है तो भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, लेकिन अपने कर्मचारियों पर, उनके जो लोग होते उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है, मान लीजिए सपा गई और बीजेपी आई, बीजेपी ने सपा शासनकाल की भर्तियों पर जांच करवाया, लेकिन जब बीजेपी जाएगी तो सपा के द्वारा या बसपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, जिसकी भी सरकार बनी, उनके द्वारा पिछली भर्तियों पर जांच करवाई जाएगी। जैसों को तैसा देने का प्रयास किया जाता है। तो आप मान कर चलिए जब जिसकी सत्ता रहेगी उसका खुलासा नहीं होगा, जब सत्ता जाएगी तो उसका खुलासा होगा। तो यूपी SSS के बारे में आज नहीं, बहुत पहले से लोग जानते हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। वर्तमान में भी हो रहा है, खुलासे कम हो रहे हैं। पिछली सरकार की भर्तियों के खुलासे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उस पर जांच बैठा दी गई है। तो 2017 से कई भर्तियों पर जांच हुई है। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत में कुछ नहीं पाए, ग्राम विकास अधिकारी 2016 में कुछ नहीं पाए, राजस्व लेखपाल भर्ती आई थी विभाग के माध्यम, उसमें कुछ नहीं मिला। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, कुछ नहीं मिला। तो कई ऐसी भर्तियां, जूनियर असिस्टेंट भर्ती इत्यादि भर्तियों में कुछ नहीं पाए, जिसके कारण उस भर्ती पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि सभी पर भ्रष्टाचार हुआ, कार्रवाई नहीं की गई, नहीं, कुछ में भ्रष्टाचार हुआ है जो कि उजागर हुआ है। जैसे अश्वलिपिक की बात की जा रही है, यहाँ पर 808 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है जिसकी सत्ता होती है। जब सत्ता परिवर्तन होता है तब भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। जिस तरह से बीजेपी के द्वारा सपा शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है, उसी प्रकार से बीजेपी की सत्ता जाने के बाद सपा शासनकाल या कांग्रेस या बीएसपी के द्वारा बीजेपी के कार्यकाल में हुई भर्तियों का खुलासा होगा, बड़ा से बड़ा खुलासा होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है, चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी पुरानी पेंशन। कर्मचारियों के अलग अलग संगठनों ने बढ़ाया दबाव, प्रदेश व्यापी आंदोलन आज से। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कल ही और परसों भी बताया गया था कि जो कर्मचारी हैं वह बीजेपी से रुष्ट हैं। अगर कर्मचारियों की मांगे बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो आप मान कर चलिए कि 2022 विधानसभा चुनाव में एक भी कर्मचारी बीजेपी के साथ नहीं रहेगा। अगर कोई रह भी जाता है, भाई भक्ति होती है, अगर किसी के अंदर भक्ति है तो हो सकता है, अलग बात है, लेकिन 22 लाख अगर कर्मचारी हैं तो कम से कम 18 लाख कर्मचारी बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। वैसे बीजेपी से पहले से रुष्ट है, अब भी रुष्ट रहेंगे। और यहाँ पर देखिए महंगाई को लेकर भी गैस सिलेंडर के साथ, सब्जियों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो महंगाई चरम पर है, यह बात किसी छुपी नहीं है। तो कर्मचारी भी रुष्ट, किसान भी रुष्ट, युवा भी रुष्ट। तो आप सोचिए कि बीजेपी का 2022 में क्या हाल हो सकता है अगर युवाओं की बात, किसानों की बात, कर्मचारियों की बात बीजेपी के द्वारा नहीं सुनी जाती है। अगली अपडेट है कि डेल्टा से बचाव में कोवैक्सीन 50% मिली प्रभावी। एम्स के डॉक्टरों ने किया कोवैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन के दौरान चरम पर था कोरोना का संक्रमण। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब होगी विभिन्न भाषाओं की पढ़ाई। पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2022 से 23 से विभिन्न भाषाओं में पढ़ाई होगी। इन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ उनके लिए भी खुला रखने का निर्णय लिया है जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है। यह फैसला बुधवार को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने सभी विभागों के अध्यक्षों संग बैठक में लिया फैसला। अगली अपडेट है कि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली। देखिए भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं लेकिन जांच नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। वीडियो भर्ती की भी जांच नहीं होती अगर मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखा गया होता और मामला तूल नहीं पकड़ता। मामला तूल पकड़ा तब जाकर जांच हुई। अब संविदा भर्ती जो हुई है 80 में 74 नंबर पाने वाले लोग, प्रबंधक के बेटे, पुत्र, जिसे जो भी आप समझिए, उनको 74 नंबर मिला है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट था उसे फेल कर दिया गया है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए और इसकी जांच होगी। आज हो
या 4 महीने बाद हो, लेकिन जांच होगी और भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। आप इतना नोट कर लेना। अगली अपडेट है कि कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर, 29 को पेश होगा विधेयक। शीत सत्र में कानूनों को निरस्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता। तो आपको बता दें कृषि कानून क्यों रद्द किया जा रहा है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। अगर 5 राज्यों से बीजेपी को झटका लग गया तो 2024 में केंद्र में बीजेपी नहीं आ पाएगी। इसलिए मोदी जी के द्वारा फैसला लिया गया कि तीनों कृषि कानून बिल को वापस किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि कानून बिल किससे पूछकर बनाया गया था, किसे खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कुछ कहा गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज मोदी जी ने जो फैसला लिया है वह सराहनीय योग्य है। लेकिन उन्होंने खुद गलत किया था और खुद उन्होंने पलटा है, तो फिलहाल मैं मानता हूं कि यह सराहनीय नहीं है, अपने गलती का पश्चाताप है और 2022 विधानसभा चुनाव का झटका है। अगर झटका ना मिला होता उपचुनाव में तो तेल के दाम नहीं कम होते, महंगाई कम नहीं होती। थोड़ी बहुत महंगाई कम हुई, इतना नहीं कम हुआ है, क्योंकि 36 बढ़ाया गया तो 5 घटाया गया है। तो 36 बढ़ाओ 5 घटाओ, 36 बढ़ाओ 5 घटाओ, तो हमेशा आप प्लस में रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं जब बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगता है तो बीजेपी सरकार के द्वारा बड़ा काम किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं अगर युवाओं ने झटका दे दिया तो भर्तियों की भरमार होगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगली अपडेट है कि यूपी में अब माह में 2 बार फ्री मिलेगा राशन। तो बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिए जाने से उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका दोहरा लाभ मिलेगा। जहां इस योजना से मुफ्त में राशन मिलेगा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नियमित राशन को होली तक मुफ्त बांटने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ के राशन कार्ड धारकों को माह में 2 बार ना केवल मुफ्त में गेहूं और चावल मिलेगा, बल्कि दाल, खाद्य तेल, नमक भी मिलेगा। यह चुनावी रंजिश में आपको बताना था, चुनाव के कारण ऐसा किया जा रहा है, चुनाव के कारण ऐसा लोभ लुभावने काम किए जा रहे हैं जिससे जनता खुश हो। सत्यता यही है। अगली अपडेट है संपूर्णानंद की। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 3 दिन का और मौका। साहित्य और व्याकरण में सीटें हुई फुल, 27 तक करा सकेंगे काउंसलिंग। अगली अपडेट है पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार आरोपितों में लेखपाल, बिजली निगम कर्मी व अकाउंटेंट शामिल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि UPSSC सहित अन्य भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक भर्ती नहीं, मैं आपको बता दूं नाम, 69,000 में आरोप लगा, 68,500 में आरोप लगा, जूनियर शिक्षक भर्ती में आरोप लग रहा है, वीडियो भर्ती में आरोप लगा, भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो कई ऐसी भर्ती, अब UPSSI का कटऑफ जब हाई चला जाएगा, आप प्रत्याशी चला जाएगा, तो आप लोग कहेंगे इतना कटऑफ कैसे गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कटऑफ हाई कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है जो आप समाचार पत्र में पढ़ रहे हैं। कुछ तो पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े जा रहे होंगे। जब ऐसे ऐसे कई अभ्यर्थी हो जाएंगे तो कट ऑफ हाई चला जाएगा, तो आप कहेंगे हमने इतना अनुमान नहीं लगाया था। तो जो पास हो जाएंगे वो कहेंगे पेपर बहुत टफ नहीं था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्तियों में इसी तरह से जो है भ्रष्टाचार होता है, जिसका खुलासा बाद में किया जाता है, जिसका खुलासा बाद में किया जाता है। और इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको सही जानकारी देने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो पकड़े गए हैं वह गोरखपुर से। मैं आपको बताना चाहता हूँ गोरखपुर से STF की गोरखपुर इकाई ने एक राज्य सालबर गैंग का खुलासा किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड की दरोगा, कांस्टेबल व समकक्ष पदों की सीधी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा 2021 में धांधली कराता था। तो इसी प्रकार से धांधली होता है, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि जो कटऑफ होगा वह अप्रत्याशित होगा, आप देखकर चौंक जाएंगे। आप जितना अनुमान लगा रहे हैं उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगली अपडेट है UPTET को लेकर। UPTET की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर होगी UPTET परीक्षा। तैयारियों में जुटा प्रशासन, तैयारी अंतिम दौर में। आपको बताना चाहता हूं जिले में 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है UPTET की परीक्षा। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। 21 लाख प्लस अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो भाई पेपर आउट होगा तो कार्रवाई से कोई डरेगा नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर गलत अफवाह होगा, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होगी तब तक जो है आपको
कोई भी जानकारी किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, पेपर आउट होने की स्थिति में, कोई घपला होने की स्थिति में कई चैनलों के माध्यम से बताया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। इसलिए शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, जिससे भर्ती परीक्षा में कोई घपला ना हो सके, कोई पेपर आउट ना हो सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भर्तियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप लग रहा है प्रतियोगी छात्र परेशान, प्रतियोगी छात्र उन भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बोर्ड, पीएनपी या आयोग का काम होता है स्पष्ट करना कि वास्तव में धांधली हुआ है नहीं। मैं आरोप लगा रहा हूं, आप उसकी पुष्टि करिए, मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं, आप शांत बैठे के कार्रवाई करेंगे, तो इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यूपी टीईटी परीक्षा में धांधली रोकने के लिए, पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। धांधली होने की कोई भी चांस नहीं है, और जो धांधली करेगा उसे जेल में डाला जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। उसकी पूरी कैरियर को बर्बाद कर दिया जाएगा पीएनपी के द्वारा, अगर धांधली करने का किसी ने प्रयास किया। अगली खबर की 972 पदों के लिए मांगे आवेदन। यूपीपीएससी ने चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 20 दिसंबर और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 23 दिसंबर। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि नकली बाल में डिवाइस छुपा कर दरोगा भर्ती की परीक्षा में देने आए थे 2 अभ्यर्थी हो गए गिरफ्तार। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही अभ्यर्थी हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एसटीएफ के द्वारा इसे नाकाम कर दिया जा रहा है। तो जो कटाव अप्रत्याशित होता है, इन्हीं सबके कारण होता है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2021 की सामाजिक विषय परीक्षा में शामिल एक छात्रा का परिणाम वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। ऐसे में छात्रा ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रार्थना पत्र देकर ओएमआर सीट के पुनर्मूल्यांकन की गुहार लगाई है। हांडिया की रहने वाली नेहा श्रीवास्तव ने टीजीटी 2021 में सामाजिक विज्ञान विषय पद पर आवेदन किया था। चयन बोर्ड की ओर सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा परिणाम जारी किया गया, तो छात्रा परिणाम वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, छात्रा ने पुनर्मूल्यांकन के लिए मांग की है। उनके 340 नंबर बन रहे हैं, ऐसा दावा किया गया है। ईडब्ल्यूएस की छात्र है, जो कि कटाव 325 है। तो इनका चयन सुनिश्चित है अगर पुनर्मूल्यांकन होता है और इनकी बातें सही होती हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।